26 जनवरी 1950 को हमने ये निर्णय लिया कि वो बच्चा किस तरह का इंसान बनेगा। समाज, जाति, बिरादरी, इन सब से ऊपर उठाया एक व्यक्ति को। हमारा जो संविधान था ना, वो सिर्फ कानून नहीं है, वो एक कल्चरल रिवॉल्यूशन था। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विज्ञान पर, जहां मैं किताबों से जुड़े बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूं। पर आज मैं कोई किताबों पर वीडियो लेके नहीं आया हूं। आज गणतंत्र दिवस है और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और पिछले साल मैंने गणतंत्र वर्सेस लोकतंत्र पर एक वीडियो बनाया था जो लोगों के द्वारा काफ़ी सराहा गया था। और आज मुझे कई लोगों के मैसेज आए कि मुझे इस साल भी गणतंत्र दिवस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि भारत एक गणतंत्र है, इस चीज़ पर ज़्यादा लोग बात नहीं करते। और तो मुझे भी ये चीज़ अच्छी लगी कि मुझे भारत की गणतांत्रिक जो व्यवस्था है इस पर अपने कुछ विचार मुझे रखने चाहिए। तो इसीलिए आप सबके सामने मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से अपनी वीडियो के साथ। और इसके पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लगातार पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सफ़र। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जाता है। गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 1947 में हम आज़ाद तो हो गए थे, पर तब हमने ये डिसाइड नहीं किया था कि एक देश के तौर पर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम किस दिशा में बढ़ेंगे। और ये काम गणतंत्र दिवस पे हुआ जब 26 जनवरी 1950 को हमने भारत का संविधान लागू किया। यानी कि हमने वो नियम कानून डिफ़ाइन किए कि जिसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ये वो दिशा है जिसमें हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब हमारा एक बच्चे के तौर पे जन्म हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को हमने ये निर्णय लिया कि वो बच्चा किस तरह का इंसान बनेगा, उसकी परवरिश कैसे होगी, कौन से ऐसे नियम कानून होंगे जो जिनके अनुसार वो अपनी ज़िंदगी निर्वाह करेगा और कैसा इंसान वो बनेगा। और वैसे तो बहुत सारी खूबियाँ हैं हमारे संविधान में और मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ हमारे संविधान का। बहुत से लोग हैं जो हमारे संविधान की जो कमियाँ हैं उसको लेके अपना रोना रोते रहते हैं, मगर मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ। मैं सच में अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा जन्म भारत में हुआ है और मेरी अपनी संविधान में बहुत निष्ठा है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है हमारे संविधान में और जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ख़ास थी और जिसकी वैल्यू शायद अब हम कम समझते हैं, वो ये कि आज़ादी से पहले हमारा समाज एकदम बटा हुआ था, बिरादरियों में, जातियों में, धर्मों में और जातियों के अंदर भी बहुत तरीके से बटा हुआ था। और अगर आप गांव गए हो तो आपको समझ में आता होगा कि कितने तरीके से हमारा समाज बटा होता है। मगर उन सब की बंदिशों से हमारे संविधान ने हमें आज़ाद कराया। समाज, जाति, बिरादरी, इन सब से ऊपर उठाया एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल को। और आप देखेंगे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने किसी धर्म को नहीं दिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने किसी जाति को नहीं दिए, वो हमने एक इंसान को दिए हैं। फंडामेंटल राइट्स हर इंसान को मिलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत को जब आज़ादी मिली थी तो हमारे पूरे देश को, जो पूरी आबादी है उसको आज़ादी मिली थी, मगर एक जो व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है, उसे 26 जनवरी 1950 को आज़ादी मिली। और ये बात अगर आपको समझनी है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद भी हालांकि संविधान ने छुआछूत को बैन कर दिया था, उसे अवैध घोषित कर दिया था, इलीगल बना दिया था, मगर आज़ादी के बाद भी एक रिपब्लिक ऑफ विलेज और एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया की लड़ाई चलती रहती थी। और ये मेरे ख्याल से 25 साल तक चली, जब तक इमरजेंसी नहीं आई थी। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी तब तक ये लड़ाई, उस लड़ाई में जो रिपब्लिक गांव का था, द रिपब्लिक ऑफ विलेज, वो जीतती रही थी। यानी कि हमने बोल दिया कि एक इंसान को आज़ादी है, एक इंसान को फंडामेंटल राइट्स हैं, मगर फिर भी हमारी जो बिरादरी थी और जो लोग पावर में थे, जो लोग उस समय पर जो ताकत में थे, उन्होंने वो राइट्स उन लोगों को, कमज़ोर लोगों को नहीं लेने दिए। जो भी कह सकते हैं कि अमीरों ने गरीबों को, या फिर जो अपर कास्ट थी उन्होंने लोअर कास्ट को वो राइट्स नहीं लेने दिए। और ये जो टसल था वो चलता रहता था, ये लड़ाई चलती रहती थी। और 25 साल तक हमारे देश में जो गांव की रिपब्लिक है वो हमारे देश की रिपब्लिक से आगे ही रही, बड़ी ही रही। जैसे अगर जो देश की रिपब्लिक का जो नुमाइंदा होता है गांव में या कस्बों में, वो होता है डीएम। लेकिन उस समय पर जो लोग पावर में थे वो डीएम की भी नहीं सुनते थे। वो छुआछूत अगर करते थे तो वो करते थे, वो अगर किसी का छुआ पानी नहीं पीते थे तो नहीं पीते थे, चाहे डीएम भी कुछ कह दे, चाहे पुलिस भी आ जाए। लेकिन इमरजेंसी जब आई और उस समय पर इंदिरा गांधी ने एक डंके की चोट पे ये सब काम मतलब लोगों से करवाए। और बहुत से लोग जो इस चीज़ को नहीं मानते थे उन्हें सजाएं भी दी। और उस दौरान ऐसा कहा जाने लगा था कि ये जो SC ST हैं या जो लोअर कास्ट के लोग हैं ये सरकार के दामाद हैं। और इसीलिए शायद जो थोड़ी ऊंची बिरादरी के लोग हैं उनके अंदर इंदिरा गांधी को लेके बहुत गुस्सा भी रहता है।
तो एक तो चीज़ ये थी कि इंडिविजुअल्स को जो राइट्स हमारे संविधान ने दिए वो बहुत बड़ी बात। हमारा जो संविधान था ना वो सिर्फ कानून नहीं है, वो एक कल्चरल रिवॉल्यूशन था। हमारा देश जो इतना पीछे था, जिसकी सोच इतनी पीछे थी उस समय तक, हम बहुत महान देश थे 2000 साल पहले और सच में हम सोने की चिड़िया थे। पर जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय हम सोने की चिड़िया नहीं थे, हमें लूटा जा चुका था और हमारी सोच भी बहुत दकियानूसी हो चुकी थी। हमारे गांव जिसे हम कहते हैं बहुत खुली हवा होती है, वहाँ पे हवा भले खुली हो पर लोगों की जो सोच थी उस समय पे वो बहुत संकरी हुई थी, बहुत छुआछूत होता था, बहुत लोअर कास्ट के लोगों को बहुत दिक्कत, महिलाओं को बहुत दिक्कत होती थी। तो इसीलिए ये जो हमारी जो वैल्यूज़ थी वो बहुत पिछड़ी हुई थी और अचानक से ये जो लिबरल वैल्यूज़ थी कि सब लोग बराबर हैं, इक्वलिटी है ना, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ें हमारे देश की रगों में उतार दी गई इंजेक्शन के थ्रू, इस संविधान के थ्रू। और ये बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए। जैसे आज मैं बहुत एम्पावर्ड फील करता हूँ कि मेरा जो बचपन है वो थोड़ा गरीबी में गुजरा है, लेकिन अब मैं एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा हूँ क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली और ये मेरे ख्याल से मेरे जो देश में हो पाया ये संविधान की वजह से ही हो पाया है। एक इंडिविजुअल राइट्स जो हमें मिले हुए हैं उसकी वजह से ही हो पाया है। यूरोप में 17वीं और 18वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था 200 साल तक, जिसे एनलाइटनमेंट मूवमेंट कहते हैं। यानी कि वहाँ पे बोला गया कि रीज़न, रैशनैलिटी या तर्क सबसे बड़ी चीज़ है, हर एक चीज़ की वजह होनी चाहिए और जो चर्च है यानी कि धर्म है और जो राजा है यानी कि जो शासन करने वाले हैं उनसे बड़ा इंडिविजुअल है, एक इंसान है ना वो सबसे बड़ा है और उस पर कोई शासन नहीं कर सकता और उसे कोई कुछ कह नहीं सकता कि तुम ये करो तुम ये करो। उसकी फ्री विल है, वो जो चाहे वो करना चाहता है और वो कर सकता है। और ये चीज़ हमारे समाज में नहीं थी, खासकर उस समाज में, खासकर उन हालातों में जिन हालातों में हम आज़ाद हुए थे। मगर हमारे संविधान ने हमारे लिए किया। बहुत से देश, अमेरिका भी जब आज़ाद हुआ था, आज हम इतना गुणगान करते हैं अमेरिका का, वहाँ पर हर इंसान को वोट का अधिकार नहीं था जब वो आज़ाद हुआ था। पर हमारे देश ने आज़ादी के साथ ही हर इंसान को वोट देने का अधिकार दिया। जबकि बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग रेडी भी नहीं थे, पर यही बात थी कि कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं ना कि मेरा जब बेटा बड़ा हो जाएगा ना तब उसे मैं ये जिम्मेदारी दूंगा। पर कुछ लोग होते हैं वो ये बात जानते हैं कि जब तक मैं अपने बेटे को जिम्मेदारी नहीं दूंगा तब तक वो बड़ा ही नहीं होएगा, वो मैच्योर ही नहीं होएगा। और तो इसीलिए ये जो हमें राइट्स दिए गए और जो एक व्यक्ति को आज़ाद कराया गया समाज के, बिरादरी के या धर्म के चुंगल से, ये रातों रात किया हमारे संविधान ने। हम आज भी अपने पैरों पर खड़े हैं, अपने दिमाग चला पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं। कुछ तो था जो हमारे देश के जो फाउंडिंग फादर्स और मदर्स ने कुछ किया था जो बहुत अच्छा था। और ये जो हमें राइट्स दिए थे और जो एक व्यक्ति को आज़ाद कराया था, ये उन चीज़ों में से एक है। और मेरा जो इंडिविजुअल राइट्स में मेरी इंडिविजुअल राइट्स से बहुत असीम श्रद्धा है। एक चीज़ और जिसको लेकर मैं गणतंत्र के प्रति बहुत शुक्रियामंद रहता हूँ वो ये कि जनतंत्र में हम हर 5 साल में किसी सरकार को चुनते हैं, हम MPs को चुनते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं और फिर वो सब मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो हमारा काम खत्म। और अब वो लोग ना किसी भी तरह का कानून बना सकते थे, अगर संविधान नहीं होता तो वो कुछ भी कानून बना देते, कुछ भी चीज़ उन्हें लग रही ना अच्छा यार ये चीज़ ऐसे लोग ऐसा कर देते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि संविधान ने ये नियम कानून बनाए हुए हैं कि वो किस तरह के कानून बना सकते हैं। और अगर वो अच्छे कानून नहीं बना रहे हैं जो कि संविधान के हिसाब से नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों को रिजेक्ट कर सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर देखा जाए ना तो आज़ादी से लेकर अब तक लगभग हर प्रधानमंत्री ने ये कोशिश की है कि वो अपने हिसाब से ऐसे कानूनों को बनाए जो कि संविधान के जो नियम कानून हैं उनसे मेल नहीं खाते हैं। और इसीलिए बीच में सुप्रीम कोर्ट आया और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो इंदिरा गांधी के वक्त था जब लिटरली सुप्रीम कोर्ट और इंदिरा गांधी के बीच लड़ाई छिड़ गई थी और वो एकदम से संविधान को चेंज ही कर देना चाहती थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो शायद हमारा देश आज बच भी नहीं पाता। और इसीलिए मैं हमारे देश को लेकर ना बहुत होपफुल भी रहता हूँ क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है और अब तो लगता है कि जुडिशरी कोई मतलब ही नहीं रह गया है। पर ऐसा नहीं है क्योंकि अभी ना हम बहुत यंग नेशन है और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कुछ ऐसा होता है ना कि जब हम ख़त्म होने के कगार पे आ जाते हैं तो फिर हम वापस उठ जाते हैं। और मुझे बिल्कुल सच में ऐसा लगता है कि जैसे अभी विराट कोहली था, उसका 2-3 साल से लीन पैच चल रहा था और अचानक से फिर उसके बाद में एक सेंचुरी आई और उसके बाद तो फ्लड गेट्स ओपन हो गए हैं और अब तो भाई सेंचुरी मार रहा है। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि बिल्कुल बस एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जज आएगा जो एकदम सरकार से लोहा ले लेगा और उसके बाद फिर ये लकीर चल जाएगी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम ख़त्म होने को आते हैं, जब भी हम 4 कदम पीछे चले जाते हैं तो फिर हम एकदम से जंप लगा देते हैं। एक कंट्री के तौर पर ये हम करते रहते हैं। तो इसीलिए मैं होपफुल हूँ
तो इसीलिए मेरी इस चीज़ में असीम श्रद्धा है कि हम एक देश के तौर पर बने रहेंगे, क्योंकि हमारा संविधान बहुत अच्छा है और हम एक मजबूत गणतंत्र हैं। तो अगर आप भी हमारे गणतंत्र की जो ताकतें हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये की किताब है, बहुत ही खूबसूरत किताब है और ये मेरी बेहद बेहद पसंदीदा किताबों में से एक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया। इसकी जो एडिटर है वो नीरज चंडोके हैं और प्रवीण प्रियदर्शी हैं। और अगर आपने यूपीएससी की तैयारी करी है तो मेरे ख्याल से आप नीरज चंडोके को जानते होंगे। इनके आर्टिकल्स हम बड़ी तल्लीनता से पढ़ते थे और वेट करते थे, और मुझे याद है कि व्हाट्सएप पे लोग दूसरे को मैसेज करते थे कि आज द हिंदू में चंडोके का आर्टिकल आया है, पढ़ो पढ़ो। तो बहुत ही खूबसूरत किताब है। इसके जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत प्यारी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। और इस किताब की खासियत ये है कि आजकल क्या होता है ना, हर एक चीज़ के लिए हम उलाना दे देते हैं कि अरे यार नेहरू जी ने ये नहीं किया, अम्बेडकर जी ने ये नहीं किया, गांधी जी ने ये नहीं किया। लेकिन ये किताब आप पढ़ोगे ना तो ये शुरुआत से बताती है कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारी हालत कैसी थी, हम कैसे थे, एक सोसाइटी के तौर पे कैसे थे, एक देश के तौर पे कैसे थे, मिलिट्री ताकत के तौर पे कैसे थे, इकॉनमी के तौर पे कैसे थे, क्या क्या वो चीज़ें थी जिनसे हमें खतरा था, और वो क्या हालात थे जिनमें हमारे जो देश के फाउंडिंग फादर्स और मदर्स जो थे उन्होंने ये क्या क्या सपने देखे और क्या क्या तरीके अपनाए कि आज हम जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक पहुँचे। इसमें इकॉनमी, हमारी सोशल लाइफ, हमारी पॉलिटिक्स, हर एक चीज़ के ऊपर है। और सुप्रीम कोर्ट के रोल का काफ़ी अच्छे से वर्णन किया हुआ है। इसमें बताया गया है कि जो भी हमने एक नए नेशन के तौर पर, एक नए देश के तौर पर जो भी हमने चॉइसेस ली वो क्यों ली, उसके क्या परिणाम रहे, अच्छे रहे, बुरे रहे, कैसे भी रहे, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। बहुत खूबसूरत किताब है। और मैंने ये किताब तब ली थी जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था और मुझे किसी टॉपर का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें मैंने ये सुना था। मगर अब मैंने यूपीएससी की तैयारी करनी छोड़ दी है, और लेकिन फिर भी ये किताब मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ और मैंने भरपूर इसको अंडरलाइन किया हुआ है और मेरे दिल के बेहद करीब है ये किताब। तो अगर आपके भी मन में इच्छा है कि आप अपने देश के गणतंत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस किताब को खरीद सकते हैं। इस किताब को खरीदने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और ये था मेरा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने यारों दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, मुझे बहुत हौसला मिलता है। और जल्दी मिलता हूँ आप सबसे मेरे नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए।